दोस्तों, आपका इस चैनल एक्टिव लर्निंग विद सचिन में आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट में दूसरा वीडियो लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डजंट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है उसमें क्या क्या हम नहीं होता है। कोड होता है, स्टैक भी होता है, हीप भी होता है, डेटा भी होता है, प्रोग्राम काउंटर भी होता है, प्रोसेस स्टेट भी होता है और आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन भी होता है, लेकिन बूटस्ट्रैप प्रोग्राम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज बी थ्रूपुट। द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड थ्रूपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय। किसी प्रोसेस के स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। द करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। स्टेट मतलब किसी प्रोसेस की करंट क्या स्टेट चल रहा है, करंट क्या एक्टिविटी चल रही है उस प्रोसेस पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ द स्टेट। न्यू है, ओल्ड ओल्ड नहीं होता है कोई प्रोसेस। वेटिंग भी होता है, रनिंग भी होता है, रेडी भी होता है और टर्मिनेटेड भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट है, तो ओल्ड कोई एक प्रोसेस की स्टेट नहीं है। ओल्ड कोई भी स्टेट प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज क्या है, एक प्रोसेस टाइप वेरिएबल नहीं है, एक डेटा स्ट्रक्चर हाँ, अ सेकेंडरी स्टोरेज सेक्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ब्लॉक इन मेमोरी नहीं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंट्री ऑफ ऑल द पीसीबी ऑफ द करंट प्रोसेसेस इज इन। करंट प्रोसेसेस की एंट्री किस में होती है, प्रोसेस टेबल में। एंट्री ऑफ ऑल पीसीबीज ऑफ करंट प्रोसेस इज इन प्रोसेस टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज नोन एज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस होंगे मेमोरी में उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहेंगे। अ सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल अलाउज द प्रोसेस टू परफॉर्म। किसी कंट्रोल का एक सिंगल थ्रेड होता है, वो क्या काम करता है, ओनली वन टास्क एट अ टाइम परफॉर्म करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम। सही है, कोई मेन प्रोसेस, कोई ऐसा प्रोसेस है जिसे आप हमेशा चलाना चाहते हो तो वो हो सकता है। हैव मल्टीपल प्रोग्रामिंग वेट इन अ क्यू रेडी टू रन, ऐसा नहीं है, हम किसी प्रोग्राम को क्यू में लगातार नहीं रखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू मिनिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, ऐसा भी नहीं है, हम अपने अगर हमारा सीपीयू हम चाहते हैं कि हमारा सीपीयू अगर चल रहा हो तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सीपीयू का, तो ए और डी कैंसिल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट बिलोंग टू क्यूज फॉर प्रोसेस। जॉब क्यू होता है, डिवाइस क्यू होता है, रेडी क्यू होता है, लेकिन पीसीबी क्यू कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन द प्रोसेस इशूज एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। कौन प्रोसेस कब इशू करता है एक आईओ रिक्वेस्ट, जब एक वेटिंग क्यू में होता है नहीं, जब यह रेडी क्यू में होता है नहीं, जब यह जॉब क्यू में डाला जाता है नहीं, जब ये आईओ क्यू में डाला जाता है इनपुट आउटपुट क्यू में, तब ये प्रोसेस इशू करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट्स इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ऑल क्यूज। क्यू में ढेर सारी लाइनें, क्यू में ढेर सारे लोग हैं, अगर इनको दोनों को बाहर निकाल दिया गया तो ये दोनों टर्मिनेट हो गए, तो यही बचा, तो इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ऑल द क्यूज। प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है जब इसे क्यू से निकाल दिया जाता है। इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ऑल बट द जॉब क्यू, हर जगह से निकाला जाता है लेकिन जॉब क्यू में रह दिया जाता है, तो टर्मिनेट नहीं हो सकता, ये गलत है। इफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज डी एलोकेटेड, तब हो सकता है। इफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज नेवर एलोकेटेड, तब नहीं हो सकता है।
तो इसका आंसर क्या है, ए एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? इट सेलेक्ट द विच प्रोसेस हैज़ टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। जब किसी प्रोसेस को रेडी क्यू में लाया जाता है तो उस शेड्यूलर को क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। यहाँ वैसे प्रोसेस सेलेक्ट करता है जिनको रेडी क्यू में लाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड ए। इफ़ ऑल द प्रोसेस आईओ बाउंड, अगर सारे प्रोसेस इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हैं, देन रेडी क्यू भी ऑलमोस्ट बी, तब रेडी क्यू विल ऑलमोस्ट dash and the short term scheduler will have to a little to do। इसमें क्या आएगा, यहाँ पे एक ब्लैंक है और एक यहाँ पे ब्लैंक है, तो क्या आएगा, सारे प्रोसेस अगर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट रिलेटेड हैं तब रेडी क्यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी एम्प्टी, क्योंकि कोई प्रोसेस उसमें होगा ही नहीं, क्योंकि सारे तो इनपुट आउटपुट पे रिक्वेस्ट हैं। और द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल हैव बी लिटिल टू डू, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के पास कुछ ही काम होंगे करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी और लिटिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ अ मीडियम टर्म शेड्यूलर? इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी ब्रॉट इन रेडी क्यू। ये क्या है, ये तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है। इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी एक्सेप्टेड नेट एंड एलोकेट सीपीयू। ये काम है मिड शेड्यूलर, क्या व्हाट, नहीं ये कॉम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। Which process has to be executed next, allocate CPU, this is the short term scheduler। और it select process which process to remove from memory by swapping, ये काम है मिड टर्म शेड्यूलर का, मिड टर्म शेड्यूलर। तो सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर? इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट CPU। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है? दोनों के बीच मेन डिफरेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ देयर क्यूज, द टाइप ऑफ प्रोसेस दे शेड्यूल एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। तो क्या होता है, द टाइप ऑफ द प्रोसेस दे शेड्यूल, कौन से प्रोसेस वो शेड्यूल करते हैं इस पे डिपेंड करता है। द ओनली स्टेट ट्रांजिशन दैट इज इनिशिएटेड बाय द यूज़र प्रोसेस इटसेल्फ, द ओनली स्टेट ट्रांजिशन, तो क्या है, ब्लॉक। यूज़र के द्वारा जो स्टेट ट्रांजिशन आता है वो क्या कहलाता है, ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट गिवन टू अ प्रोसेस कंप्लीटेड, द प्रोसेस ग्रोन फ्रॉम रनिंग स्टेट टू द रेडी क्यू, रेडी स्टेट में आ जाता है, रनिंग से रेडी जब टाइम स्लॉट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द प्रोसेसर एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में ये गलत है। द प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड बाय मोर देन वन पर्सन, ये भी गलत है। मोर देन वन प्रोसेस रिसाइड इन द मेमोरी, ट्रू। अ सिंगल यूज़र कैन एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, ये गलत है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब मोर देन वन प्रोसेस रिसाइड्स इन द मेमोरी, मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में। इसी के साथ हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।